students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class second, which is about from the plant world. So students, आज हम लोग plants के बारे में डिस्कस करेंगे. Plants क्या होते हैं, what are the different types of plant, है ना, प्लांट के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. The very first line of this chapter is plants and trees are living things that grow all around us. They can be small like grass or very big like oak trees. Plants and trees give us food, oxygen and many other things. We see plants and trees in gardens, parks and forests. So क्या होते हैं ऐसे living creatures जो हमारे अराउंड ग्रो करते हैं ऑल अराउंड द एरिया, है ना, उनको हम प्लांट्स एंड ट्रीज बोलते हैं. प्लांट्स आपके छोटे भी हो सकते हैं ग्रास की तरह, बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि ओक, मैंगो ट्रीज की तरह. ठीक, प्लांट्स एंड ट्रीज हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारी यूजफुल चीजें हमें प्लांट्स के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है. ठीक है, कहाँ, गार्डन में, पार्क में, फॉरेस्ट में, सब जगह आपको छोटे छोटे ट्रीज, प्लांट सब कुछ देखने को मिलते हैं. Plants and trees play a very important role in nature. They make our world beautiful and help keep our environment healthy. Listen more about these amazing living things. So क्या करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी नेचर पे. ये हमारे वर्ल्ड को, हमारे नेचर को ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखते हैं. सो एक अमेजिंग लिविंग क्रिएचर के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाकर डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में. सी यहाँ पे आपको पिक्चर करके शोन है, ये यहाँ पे आपको एक प्लांट गिवन है जिसके डिफरेंट पार्ट्स दे हैव शोन अस. देखो जैसे कि ये क्या है, दिस इज अ स्टेम पार्ट, ये आपका स्टेम वाला पार्ट होता है. और ये अंडर द ग्राउंड जो पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हो, रूट्स बोलते हो. फिर स्टेम वाले पार्ट से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं. ब्रांचेस में आपको एक लीव्स देखने को मिलेंगे, ग्रीन वाला पार्ट, है ना, कुछ फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो these are the different parts of a plant. ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सबसे पहले है रूट. द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड. इट होल्ड्स द प्लांट इन अ प्लेस एंड टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो रूट क्या है, प्लांट का वो पार्ट जो अंडर द ग्राउंड सॉइल के अंदर रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो, है ना. ये क्या करता है, प्लांट को एक जगह होल्ड करके रखता है अच्छे से सॉइल के साथ. उसके अलावा सॉइल में जो वाटर न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है हमारी roots of the plant. Next, we are having stem. The stem supports the plant and carries water and nutrients from the roots to the other parts of the plant. It also holds the leaves up to the sunlight. Stem क्या करता है, stem का काम भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है. जो मिनरल्स और वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती है उनको स्टेम पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और फिर स्टेम उस रूट के थ्रू जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स आए हैं उनको कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, और उसके साथ साथ जो लीव्स होती है उनको होल्ड करता है टू दी सनलाइट. कौन, हमारे प्लांट की स्टेम. Next, we're having leaves. Leaves are usually green and use sunlight to make food for the plant. This is process is called photosynthesis. Leaves usually कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है ज्यादातर, है ना, और ये सनलाइट का यूज करती है प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करने में. और इस फूड मेकिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या होते हैं, दे आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दे हेल्प द प्लांट मेक सीड्स व्हिच कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स. प्लांट का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम फ्लावर्स कहते हैं. ये प्लांट को सीड्स बनाने में हेल्प करता है और ये सीड्स होती है जिनके थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. तो ये सीड्स कहाँ बनते हैं, हमारे फ्लावर्स में, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. Next, we are having fruits. Fruits are the part of the plant that contain seed. We eat many fruits like apples and bananas which are delicious and healthy. तो प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर सीड्स होती है उनको हम फ्रूट्स कहते हैं. बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स आप खाते हो, एप्पल, मैंगो, बनाना, है ना, ये सभी आपके डिलीशियस और हेल्दी होते हैं. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ प्लांट. अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे. सबसे पहले हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स. एग्जांपल ऑफ हर्ब्स इंक्लूड बेसिल एंड मिंट. तो क्या है, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो कि स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है उनको आप हर्ब्स बोलते हो. जैसे कि मिंट प्लांट, ये मिंट का प्लांट है, पुदीने का, है ना. बेसिल लीव्स, ये सब क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग श्रब्स.
Shrubs क्या है? They are medium-sized plants with woody stem. They are smaller than trees. Examples of shrubs include rose bushes and hibiscus. अब shrubs आपके मीडियम साइज प्लांट होते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा बड़े ना बहुत छोटे, है ना। इनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है? वुडी स्टेम होती है। ये ट्रीज के कंपैरिजन में थोड़े स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है shrubs के? आपके रोज बुशेस, रोज की जो बुशेस होती है, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, दैट इज ऑल वी आर नोन एज shrub. इनको हम shrub बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? दे आर लार्ज प्लांट्स विद अ थिक ट्रंक, दे कैन लिव फॉर मेनी इयर्स। एग्जांपल ऑफ ट्रीज इंक्लूड ओक एंड पाइन। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जिनकी जो ट्रंक वाला स्टेम वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, ट्रीज की। तो काफी थिक ट्रंक होता है, ये बहुत सालों साल तक रह पाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपको गिवन है पाइन ट्री, ओक ट्री, पीपल का, बैनियन का, मैंगो का ट्री, ये सब क्या है? आपके ट्रीज के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? Climbers are plants that need support to grow upwards. They have weak stems and use other plants or structures to climb. Examples include grape poison, money plant. ऐसे plants जिनको ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, ये खुद से नहीं खड़े हो सकते क्योंकि इनकी स्टेम वीक होती है ना। तो क्या इन ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं? इनकी स्टेम्स वीक होती हैं, तो ये किसी दूसरे प्लांट का, दूसरे स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेते हैं खड़े होने के लिए। एग्जाम्पल आपकी ग्रेप वाइट्स, अंगूर की जो बेल होती है, मनी प्लांट आप लोगों ने घर में देखा होगा यूजुअली, ये सब क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? दे आर प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम। एग्जाम्पल इंक्लूड पंपकिन एंड वाटरमेलन। अब ऐसे प्लांट्स जो ग्राउंड पे ही मूव करते हैं, मूव नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे ही क्रॉल करके ग्रो कर पाते हैं। ये इनकी स्टेम्स भी बहुत ही वीक होती है ना, थिन एंड लॉन्ग होती है। ऐसे प्लांट्स को आप क्रीपर्स बोलते हो। एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन, दीज और आर क्रीपर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ प्लांट फिनिश। नाउ वी कम टू द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट और ट्रीज की? सी, plants and trees are very important for our planet. They produce oxygen which we need to breathe. They also provide food for humans and animals. Many medicines are made from plants. तो plants and trees हमारे लिए बहुत important है क्योंकि सबसे पहले ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो सभी बाकी लिविंग क्रिएचर्स के ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा प्लांट्स आपको फूड प्रोवाइड करते हैं जिसको बाकी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो प्लांट्स के थ्रू बनती हैं, ठीक है। चलो उसके बाद plants and trees help keep the environment clean by absorbing carbon dioxide. They also provide homes for many animals like birds and insects. उसके बाद plants और trees हमारे environment को clean रखते हैं। कैसे? environment में जो carbon dioxide गैस है उसको absorb करके। उसके बाद बहुत सारे animals जैसे कि birds, insects के लिए shelter, एक home का काम करते हैं हमारे plants and trees। इस तरीके से plants and trees हमारे nature environment के लिए बहुत 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 ज़्यादा essential होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। अब प्लांट्स एंड ट्रीज की केयर कैसे करी जाए? सी, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इज important. Water them regularly but do not overwater. Make sure that they get enough sunlight. Remove weeds that grow around them. Use compost to provide nutrients to the soil. तो कैसे केयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमको क्या प्लांट्स एंड ट्रीज की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट एंड ट्रीज अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो कैसे आपको उनको रेगुलर बेसिस पे पानी देना चाहिए, वाटर दे, लेकिन ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है उनकी रूट्स खराब होने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद वो उनको एनफ सनलाइट मिले क्योंकि सनलाइट के थ्रू वो खाना प्रिपेयर करते हैं तभी तो उनमें एनर्जी आएगी। तो अच्छी सनलाइट उनको मिले, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जो उनके अराउंड वीड्स ग्रो करते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं, उनको हमें समय से टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए। अच्छा कंपोस्ट हमको यूज करना चाहिए, सॉइल में अच्छा कंपोस्ट डालना चाहिए सो दैट अच्छी क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल सके। ऑलवेज बी जेंटल विद प्लांट्स एंड ट्रीज, डू नॉट पुल देयर लीव्स और ब्रांचेस, अप्रिशिएट देयर ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, ठीक है। बहुत प्यार से हमें प्लांट्स एंड ट्रीज को रखना चाहिए, कभी उनकी लीव्स या ब्रांचेस को ऐसे खींचना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी ब्यूटी और इंपॉर्टेंस को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, ओके। Chalo students, so that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.